नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोचिए, एक जाना माना घर है और अब उसका मालिक घर का पूरा हुलिया ही बदल रहा है। हाँ, मतलब कुछ कमरे तोड़ रहा है, कुछ नए बना रहा है। और कुछ को एकदम शाही अंदाज दे रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंदवेयर होम इनोवेशन के। और हमारे पास उनकी हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। और ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से एक खुफिया खिड़की है जिससे हम कंपनी के दिमाग में झांक सकते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, उनकी दिशा क्या है। हमारा मकसद साफ है, इस पूरी बातचीत को खंगाल कर ये समझना कि कंपनी के जो 3 बड़े बिजनेस हैं, बाथरूम प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर अप्लायंसेज और पाइप्स, बिल्कुल, इनमें पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, कहाँ दांव लगाया जा रहा है और कहाँ से हाथ खींचे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे नाटकीय मोड़ से शुरू करते हैं। कंपनी ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसी फैसला लिया है। हाँ, बहुत साहसी। अपने कई जाने पहचाने प्रोडक्ट्स को बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब एयर कूलर, पंखे, एयर और वाटर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, सिवाय ये कॉमर्स वाले एयर कूलर के। अच्छा, पर ये तो बहुत बड़ा जुआ लगता है। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बंद कर देना। सवाल बिल्कुल सही है और यही इस रणनीति को दिलचस्प बनाता है। क्या इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर नहीं पड़ा होगा? देखिए, पहली नजर में ये बिक्री घटाने जैसा ही लगता है, लेकिन असल में यह मुनाफे की सर्जरी है। मुनाफे की सर्जरी, ये अच्छा फ्रेज है। हाँ, कंपनी ने उन प्रोडक्ट्स को हटाया है जो बहुत ज्यादा घाटा दे रहे थे। सोचिए पंखे और कूलर का बाजार। हाँ, उसमें तो बहुत भीड़ है। बिल्कुल, वो एक रेड ओशन जैसा है। दर्जनों लोकल प्लेयर हैं और सब सिर्फ कीमत पे लड़ रहे हैं। मार्जिन कमाना वहां लगभग नामुमकिन है। तो हिंदवेयर ने उस भीड़ से बाहर निकलने का फैसला किया है। एकदम। और इस भीड़ से निकलकर वो जा कहाँ रहे हैं? मतलब फोकस कहाँ है अब? वे एक ज्यादा प्रीमियम रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान किचन अप्लायंसेस पर लगाया है। अच्छा, जैसे कि स्मार्ट चिमनी, हॉब्स, कुकटॉप्स और वाटर हीटर। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहां ब्रांड और टेक्नोलॉजी का खेल है, सिर्फ कीमत का नहीं। सही बात है। एक स्मार्ट चिमनी में या एक अच्छे हॉब में हिंदवेयर अपनी इंजीनियरिंग और ब्रांड वैल्यू का फायदा उठा सकता है। तो ये भीड़ भरी लोकल ट्रेन से उतरकर एक आरामदायक, तेज रफ्तार वाली ट्रेन में बैठने जैसा है। ठीक है, रणनीति तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या इस सर्जरी का कोई फायदा जमीन पर दिखाए? नतीजे क्या कहते हैं? नतीजे तो चौंकाने वाले हैं। अच्छा। उनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन था, हाँ। जो पिछले साल भारी घाटे में था, हाँ। वो इस साल की पहली छमाही में H1 FY26 में मुनाफे में आ गया है। वाह! और मार्जिन 11% के EBITDA मार्जिन के साथ। अब ये EBITDA मार्जिन सुनने में भारी लगता है। हाँ, आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने मूल बिजनेस ऑपरेशन से कितना कैश कमा रही है टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले। तो घाटे से निकलकर सीधा 11% का सेहतमंद मार्जिन। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त बदलाव है। ये दिखाता है कि कभी-कभी कम करना ज्यादा करने से कहीं बेहतर होता है। तो मतलब ये दाव काम कर गया। अब आगे का क्या प्लान है इस नए, छोटे लेकिन ज्यादा ताकतवर बिजनेस के लिए? उनका लक्ष्य साफ है। इस बिजनेस को अगले 2 सालों में लगभग 470 से 500 करोड़ रुपए तक ले जाना। 500 करोड़? हाँ, चिमनी सेगमेंट में तो वो पहले से ही टॉप 3 में है। और अब उनका अगला मैदान कुकटॉप्स और हॉब्स है, जहां उन्हें ग्रोथ की बड़ी संभावना दिख रही है। मूल रूप से वे अपने मजबूत पक्ष पर और ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो एक तरफ कंपनी अपने एक हिस्से को छोटा कर रही है ताकि वो मुनाफे में आ सके, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े बिजनेस में, बाथवेयर में वो ठीक इसका उल्टा कर रही है। वहां वो विस्तार और प्रीमियम बनने पर जोर दे रही है। ये कैसे काम कर रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कंपनी की दोहरी रणनीति को दिखाता है। बाथवेयर उनका गढ़ है, उनका मुख्य आधार। और वहां ग्रोथ कैसी है? यहाँ उन्होंने दूसरी तिमाही में 10.1% की शानदार ग्रोथ दिखाई है, जो बताता है कि इस सेगमेंट में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और यहाँ उनकी रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। ओके, तो क्या है वो 3 स्तंभ? पहला है प्रीमियमाइजेशन, यानी महंगे प्रोडक्ट्स बेचना। हाँ, एक तरह से मतलब वे अब ज्यादा महंगे और बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पर जोर दे रहे हैं। उनकी कुल बिक्री का लगभग 50% हिस्सा अब मिड प्रीमियम और प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है। और इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता होगा? बिल्कुल, क्योंकि 10 सस्ते नल बेचने से ज्यादा मुनाफा एक डिजाइनर नल बेचने में होता है। और दूसरा स्तंभ, वो जरूर बाजार की चुनौतियों से जुड़ा होगा, जैसे बढ़ती महंगाई। एकदम। दूसरा स्तंभ है कीमतों में बढ़ोतरी।
कच्चा माल, खासकर पीतल यानी ब्रास की कीमतें आसमान छू रहे हैं। हाँ, ये तो हर जगह समस्या है। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने 1 नवंबर से अपने सैनिटरी वेयर और नलों की कीमतों में 3% से 3.5% की बढ़ोतरी की है। ये एक जरूरी कदम है। ताकि कच्चे माल की महंगाई उनका मुनाफा ना खा जाए। सही बात। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ है ब्रांडिंग। उन्होंने डिजाइन फॉर सुकून नाम से एक नया ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया है। डिजाइन फॉर सुकून? हाँ, और ये बहुत चालाक मूव है। वे अब सिर्फ नल या सिंक नहीं बेच रहे, वो एक एहसास बेच रहे हैं। बिल्कुल, सुकून का एहसास। यह उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलता है। और इसके लिए ग्राहक ज्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं। तो मतलब बाथवेयर सेगमेंट में उनकी स्थिति काफी मजबूत है। हाँ, वे सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स दोनों में टॉप 3 खिलाड़ियों में से हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब पूरा बाजार थोड़ा धीमा है, तब भी वो बढ़ रहे हैं। तब भी वे प्रीमियम सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डर्स वाले? हाँ, वो जानना भी जरूरी है। उनकी कुल बिक्री का लगभग 23% हिस्सा सीधे बड़े प्रोजेक्ट्स को जाता है, मतलब B2B बिजनेस। यहाँ मार्जिन थोड़ा कम होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत मिलता होगा। बिल्कुल, इससे बड़ी मात्रा में बिक्री और बाजार में मौजूदगी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो एक बिजनेस को छोटा और मुनाफेदार बनाया, दूसरे मजबूत बिजनेस को और प्रीमियम बनाया, लेकिन कहानी में कोई मोड़ तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ शानदार चल रहा हो। और वो मोड़ आता है पाइप्स और फिटिंग्स सेगमेंट में। अच्छा, यह वो हिस्सा है जहां कंपनी चुनौतियों का सामना कर रही है। Q2 में राजस्व तो 196 करोड़ रुपए का था, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। लेकिन टैक्स चुकाने से पहले ही कंपनी को इस डिवीजन में 5 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। यह एक साफ चिंता का विषय है। 5 करोड़ का घाटा क्यों हुआ? ये क्या वजह है? इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, कच्चे माल यानी रेजिन की कीमतों में भयानक उतार चढ़ाव। और दूसरी, बाजार में मांग की कमी। और जब ऐसा होता है तो बाजार में प्राइस वॉर यानी कीमतों की लड़ाई छिड़ जाती है। हर कोई अपना माल बेचने के लिए दाम गिराता है। हाँ, और इससे सभी का मुनाफा घट जाता है। हिंदवेयर भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। यहीं पर मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है। बताइए। एक तरफ तो कंपनी घाटे वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बंद कर रही है जी, लेकिन दूसरी तरफ इस घाटे वाले पाइप्स बिजनेस में और ज्यादा पैसा लगा रही है। बिल्कुल सही सवाल। उन्होंने उत्तराखंड के रुड़की में एक नया प्लांट लगाया है। ये तो समझ से परे है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब कंपनी की लंबी अवधि की सोच में छिपा है। प्रबंधन का मानना है कि पाइप्स बाजार में ये जो मंदी है जी, ये अस्थायी है। उन्हें लगता है ये ठीक हो जाएगा। हाँ, और उनकी रणनीति 2 तरफा है। पहली है भौगोलिक विस्तार, यानी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। हाँ, सोचिए उनकी पाइप फैक्ट्री थी दक्षिण भारत में और उन्हें पाइप बेचने थे पंजाब और दिल्ली में। ओहो, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत आता होगा। बिल्कुल, ये तो ऐसा हुआ कि आप केरल में नारियल उगाकर उसे हरियाणा की मंडी में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही आपका सारा मुनाफा खा जाएगा। तो रुड़की में प्लांट लगाने से वो सीधा उत्तर भारत के बाजार में आ गए। एकदम। अब वो सीधा उत्तर भारत के मैदान में उतरकर खेलेंगे। इससे उनकी लागत घटेगी और डिलीवरी तेज होगी। ठीक है, लोकेशन की समस्या तो हल हो गई, लेकिन उस प्राइस वॉर का क्या? उससे कैसे निपटेंगे? यहीं पर उनकी दूसरी रणनीति काम आती है। बेहतर प्रोडक्ट्स। मतलब? वे अब सिर्फ साधारण PVC पाइप नहीं बेचेंगे, अब वो फोम कोर पाइप्स बना रहे हैं। फोम कोर पाइप्स? हाँ, ये क्या होते हैं? इनकी अंदरूनी परत हल्की फोम जैसी होती है, जिससे प्लास्टिक कम लगता है और लागत घटती है। साथ ही DWC पाइप्स, जो डबल लेयर वाले और ज्यादा मजबूत होते हैं, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते होंगे। हाँ, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इन दोनों प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, कंपटीशन कम है, और इसलिए मार्जिन भी बेहतर होगा। कहीं बेहतर, लगभग 30-32% तक का ग्रॉस मार्जिन मिलने की उम्मीद है। ये वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की कोशिश है। तो इस सेगमेंट को लेकर आगे की उम्मीद क्या है? क्या ये नए कदम घाटे को मुनाफे में बदल पाएंगे? प्रबंधन काफी आशावादी है। उन्हें उम्मीद है कि साल के दूसरे हिस्से में हालात सुधरेंगे। वे वॉल्यूम में लगभग 15% की बढ़ोतरी और 9% के EBITDA मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं। तो रुड़की प्लांट और ये नए प्रोडक्ट्स, ये गेम चेंजर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये इस सुधार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इन सब चीजों का पुनर्गठन, नया निवेश, कंपनी की ओवरऑल वित्तीय सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर जब एक नया प्लांट लगाने में काफी पैसा लगता है? इसका असर सीधे उनकी बैलेंस शीट पर दिखता है। कंपनी पर कर्ज
पिछले 6 महीनों में 692 करोड़ से बढ़कर 746 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा, कर्ज बढ़ गया है। हाँ, और इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह है रुड़की प्लांट में किया गया निवेश, जिसे बिजनेस की भाषा में कैपेक्स कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक निवेश है, लेकिन इसने मौजूदा कर्ज को बढ़ा दिया है। प्रबंधन का कहना है कि वे इसे कम करने पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो एक निवेशक को या एक उत्सुक व्यक्ति को हिंदवेयर की कहानी से क्या समझना चाहिए? क्या है बॉटम लाइन? सार ये है कि ये कंपनी एक बड़े बदलाव के चौराहे पर खड़ी है। वे एक साथ कई साहसी कदम उठा रहे हैं। एक तरफ वे अपने कंज्यूमर बिजनेस की सर्जरी करके उसे दुबला पतला लेकिन ज्यादा मुनाफेदार बना रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ वे अपने सबसे बड़े बाथवेयर बिजनेस को और भी मजबूत और प्रीमियम बना रहे हैं। और तीसरी तरफ वे अपने सबसे चुनौतीपूर्ण पाइप्स बिजनेस में घाटे के बावजूद भविष्य के लिए बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी परिकलित जोखिम लेने वाली रणनीति है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हिंदवेयर होम इनोवेशन एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। कुछ हिस्सों को काटना, कुछ को बड़ा करना और कुछ में नई जान फूंकना। हाँ, एक जटिल लेकिन स्पष्ट दिशा वाली रणनीति लगती है। बिल्कुल, ये पूरी कहानी एक सोची समझी रणनीति की है। हाँ, लेकिन अब आगे देखने वाली कुछ बड़ी बातें हैं। क्या? पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुड़की प्लांट का दांव उनके पाइप्स बिजनेस को घाटे के दलदल से निकालकर मुनाफे की जमीन पर ला पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, क्या उनका ये नया फोकस्ड कंज्यूमर बिजनेस वाकई कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन पाएगा जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं? तो ये भविष्य के लिए उठाए गए कदमों और परिकलित जोखिमों की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। हाँ, जिस पर नजर रखना जरूरी होगा।